हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हम लोग का नया टॉपिक है। अगर आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और आज हम लोग का नया टॉपिक है जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये हम लोग का डायग्राम है। डायग्राम को आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का ये हार्ट का जो बना हुआ है डायग्राम। ये हम लोग का हार्ट का डायग्राम है और इसमें सब मार्किंग किया हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो हम लोग सर्कुलरी सिस्टम भी उसको बोलते हैं हमारे बॉडी का। नाउ सेकंड इज दिस सिस्टम हैज़ मेनी ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन। हमारे इस जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें दो ब्लड वेसल्स का होता है जो कि हम लोग का आर्टरी और सेकंड वेन होता है। ना हम लोग आते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड इन बॉडी। जो ब्लड वेसल्स होता है वो नली जैसा होता है। ये हम लोग का ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हम लोग को हेल्प करता है। Blood vessels also transport important nutrition and oxygen to the tissue। ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल्स जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स इनसाइड द टिश्यू। जो भी न्यूट्रिशन है वो हम लोग को टिश्यू में पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। नाउ हम लोग आते हैं ब्लड वेसल्स ऑल्सो रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इनसाइड द बॉडी। ब्लड वेसल्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का भी काम करता है। नाउ हम लोग आते हैं आर्टरी पे। तो आर्टरी जो होता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी का क्या काम होता है? वो जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सारे बॉडी पार्ट्स में हम लोग को पहुंचाने का काम करता है जिसका नाम है आर्टरी। हम लोग आते हैं वेन। वेन वेन इट इज़ ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू टू सेंड द हार्ट। टिश्यू से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हम लोग का जो होता है ये हमारा हार्ट हो गया। जो रेड रेड आप लोगों को दिख रहा है ये हम लोग का वेन है। सॉरी, ये आर्टरी है। और जो ये जो पर्पल आपको दिख रहा है वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक। अब हम लोग आते हैं मेन हम लोग का फंक्शन। सबसे पहले देखेंगे हार्ट। हम लोग का हार्ट इज ए मस्कुलर हॉलो ऑर्गन दैट पंप ए ब्लड। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है। नाउ ये हम लोग का हो गया लेंथ। हार्ट का 10 सेंटीमीटर होता है। वेट जो होता है मेल में 310 ग्राम होता है। वेट होता है इन फीमेल 225 ग्राम। आप लोगों को ये हिंदी में भी सारा लेक्चर मिलेगा। आप लोग नीचे आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। लेयर ऑफ द हार्ट। हम लोग का हार्ट में कितने लेयर होता है? तो टोटल हम लोग का लेयर होता है, पहला तो होता है पेरिकार्डियम। पहला होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर में हम लोग का दो लेयर होता है जिसका नाम है पेराइटल और विसरल। पेराइटल जो होता है, पेराइटल कार्डियम, पेरिकार्डियम हैज़ टू पार्ट्स। आप लोग को पेरिकार्डियम इज मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ये आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, लेक्चर सारा पड़ा हुआ है। और ये डायग्राम हो गया हम लोग का कि ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है हार्ट का ये हम लोग का हो गया पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड किसको बोलते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पेरिकार्डियल ऐसे ओवरव्यू देख लेते हैं। जो हार्ट का जो लेयर होता है उसके बीच का जो एक फ्लूइड होता है जो कि हमारा हार्ट हार्ट को जर्किंग से बचाता है
अगर बाय द वे कोई प्रेशर पड़ता है हार्ट पे या चोट लगता है या हम लोग ऐसे दबाते हैं, तो उस प्रेशर से बचाने के लिए जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि हम लोग का जो वाइब्रेशन होता है वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम लोग आते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये हम लोग का हो गया हार्ट का दूसरा लेयर, सॉरी तीसरा लेयर। मायोकार्डियम मिडिल लेयर है। Myocardium is the middle layer of the heart. It's made up of cardiac muscle fiber. कार्डियक मसल फाइबर से हम लोग को बना हुआ होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ हार्ट। हार्ट को पंपिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मायोकार्डियम। नाउ हम लोग आते हैं लास्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड इंडोकार्डियम। इट इज द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का सबसे इनर पार्ट में होता है, जो कि ये जो आप पेरिकार्डियम देखे थे, मायोकार्डियम देखे थे, हार्ट का 3 लेयर होता है जो आपको बताई थे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। थर्ड वन इज इंडोकार्डियम। नाउ हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो नाउ हम लोग देखते हैं। ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं। ये हो गया हम लोग राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल हम लोग का हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, तो इसमें हम जो नाम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हो गया हम लोग का 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट। मतलब ये हम लोग का हो गया लोअर पार्ट। देखिए, ये जो हो गया ये हम लोग का हो गया लोअर पार्ट। ठीक, ये लोअर पार्ट का हो गया, जिसमें से 2 चैम्बर होते हैं जिसका नाम है वेंट्रिकल। अब हम लोग आते हैं 2 आर्ट्रियम प्रेजेंट अपर साइड ऑफ द हार्ट। अपर साइड किसको बोलेंगे, तो हम लोग का ये जो साइड है, ये देखिए, ये जो है पार्ट, ये हम लोग का हो गया हार्ट का अपर पार्ट। ये हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, आपको हम डिवाइड करके बता देते हैं। ये हो गया हम लोग, ये हम लोग का डिवाइड हो गया। ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर। ठीक, तो हम लोग का ये जो सेकंड है 2 आर्ट्रियम प्रेजेंट अपर साइड ऑफ द हार्ट, ये हो गया हम लोग का दूसरा। ये हम लोग का दूसरा हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम। नेक्स्ट, सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा हम लोग का यहाँ पे है। ये देखिए हार्ट का डायग्राम है। सुपेरियर वेना कावा का काम क्या होता है, जो हमारा जो अपर पार्ट जो होता है, ये जैसे हेड वाला पार्ट हो गया, हेड वाला पार्ट जो हो गया, यहाँ से जो भी ब्लड सर्कुलेशन होगा, जो हार्ट में पंप करने के लिए जाएगा, प्योरीफाई करने के लिए जाएगा, सॉरी प्योरीफाई करने के लिए, पंप करने के लिए जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाएगा, वो अपर पार्ट से जो भी ब्लड जाता है उससे जाता है। ये हम लोग का हो गया सुपेरियर वेना कावा से। इट इज द मेन फंक्शन दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ हम लोग देखते हैं अब पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होता है, ये देखिए, ये हम लोग का हो गया पल्मोनरी वेन। वेन से आप क्या समझ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, आर्टरी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग का जितना भी होगा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है हमारे बॉडी फ्लूइड में, वेन में, वो ज़्यादा होता है। वेन में ऐसा नहीं होता है कि बॉडी फ्लूइड जो ऑक्सीजन होता है वो बिल्कुल ही मतलब कम होता है, ऐसा नहीं होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का बाकी जो केमिकल्स मतलब ऑक्सीजन गैसेस का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के मुकाबले में। इसलिए हम लोग आर्टरी और वेन डिवाइड करते हैं दो में। दिस वेन स्टार्टेड फ्रॉम द लंग्स एंड लोअर एंड ऑफ द लंग्स, लोअर कनेक्टेड टू लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। लेफ्ट आर्ट्रियम हम लोग का ये हो गया, ये हम लोग का हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम।
लंग्स के जो लोअर पार्ट है उससे ये पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होता है. it one of the vein it one of the vein area oxygenated blood. सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे आप लोग. अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में करके हमको बता सकते हैं, उस टॉपिक पे हम क्लियर करेंगे और अच्छे से. ये हम लोग का हो गया इन्फेरियर वेना कावा. इन्फेरियर वेना कावा हम लोग को डायग्राम में देखिए, ये ऑलरेडी नीचे दिख रहा है. नीचे दिख रहा है इसका मतलब हो गया जो नीचे से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो लोअर लिम्ब से होता है, जितने भी लोअर लिम्ब से जो पार्ट होते हैं उसमें से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट में जब प्योरीफाई होने के लिए जाता है, पंप करने के लिए जाता है, वो इसी के थ्रू जाता है जिसका नाम है इन्फेरियर वेना कावा. इट कैरी, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वेन विच कनेक्टेड टू राइट आर्ट्रियम. ये राइट आर्ट्रियम से कनेक्टेड होता है दोनों, सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा. ये कंप्लीट हो गया. ना हम लोग देखते हैं इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो आप लोग बताएं लोअर लिम्ब. ना हम लोग आते हैं पल्मोनरी आर्टरी. इसके पहले हम लोग पहले वाले में देखे थे पल्मोनरी वेन. ये हम लोग कहा गया पल्मोनरी आर्टरी. मतलब जो लंग से जो हमारा एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, जो एल्वियोलाई से हमारा जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है उसी को बोलते हैं, वही होता है लंग से जो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज होने के बाद, उसी का नाम है पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स और आर्टरी का मतलब हो गया आर्टरी जो जम होता है. दिस इज स्पेशल artery which are attached to right ventricle and its upper end of the dividing into which is connected to lungs, जो आप लोग को अभी हम बताए. It is one of the artery which carries deoxygenated blood. ये एक्सेप्शनल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है. अरोटा, ये हम लोग का हो गया आरोटा. आरोटा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी विच इज कनेक्टेड टू लेफ्ट आर्ट्रियम. ठीक, पिछले वाले पार्ट में हम लोग देखे थे दिस इज लार्जेस्ट दिस कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट. ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. ना हम लोग आते हैं एसे नोड. एसे नोड पे, एसे नोड क्या होता है, साइनोआर्ट्रियल नोड. एसे नोड इज ऑल्सो कॉल्ड pacemaker of the heart because it produces electric impulse 100 impulse per minute. मतलब 1 मिनट में 100 इम्पल्स जनरेट करता है ऐसे नोड के थ्रू. इसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं और इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है इसी के थ्रू होता है. और ऐसे नोड कहाँ होता है, ये जो हम लोग का सॉरी ये नहीं है, ये जो हम लोग का हो गया ब्लू कलर का एक नोड दिख रहा है, यहीं से चार्ज इम्पल्स होता है तब हमारा हार्ट बीट करता है, फंक्शन करता है. इसी को बोलते हैं पेसमेकर, जो कि बोलते हैं कि पेसमेकर लगा हुआ है. इट इज़ लोकेटेड वॉल ऑफ द आर्ट्रियम. इट इज लोकेटेड वॉल ऑफ द आर्ट्रियम, यहाँ पे दिया हुआ है राइट आर्ट्रियम पे. ये हम लोग का हार्ट के ऊपर होता है, जैसे ये हम लोग का हार्ट हो गया और इसके ऊपर में होता है, सरफेस पे होता है. ये नहीं कि हार्ट के अंदर होता है, ये हमारा सरफेस पे होता है ऐसे नोड. नेक्स्ट हम आते हैं एवी नोड. एवी नोड कहाँ होता है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट. इट इज लोकेटेड लोअर साइड ऑफ द सेप्टम ऑफ द हार्ट. सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेप्टम कौन सा होता है. तो सेप्टम जैसे ये हम लोग हो गया, ये हम लोग
4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम का मतलब है कि दो चीज़ को डिवाइड करे या दो पार्ट को डिवाइड करे सेम ऑर्गन में। जैसे हम लोग का नाक, ये नाक के बीच का जो हड्डी होता है, ये हम लोग का, इसी को सेप्टम भी बोलते हैं, नोजल सेप्टम ना। इसी तरह से हम लोग का हार्ट भी 4 भाग में डिवाइड होता है। जो डिवाइड करने वाला जो पार्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। तो ये जो होता है लोअर एंड पे होता है, लोअर साइड ऑफ द सेप्टम। ये हम लोग का मान लीजिए, पहले इसको इरेज करने दीजिए। मान लीजिए ये हम लोग का 4 पार्ट में डिवाइड है हार्ट को, और ये हम लोग का हो गया एवी नोड जिसको बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ है नॉर्मल एडेप्टिव पाथवे साइनोवियल। जो ऐसे नोड हम लोग को बताए थे सरफेस पे, ये होता ही सरफेस पे है, दोनों तरफ है, ये एंड ऑफ द होता है।